नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ एसएमएस एकेडमी। वॉल्यूम नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर हम 6 लेकर आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम सबसे पहले नंबर। तो नियम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किरणों के 3 नियम होते हैं, वो मुख्य होते हैं, वो आपको समझने हैं। उसके बाद मैं प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहला नियम हमारा ये कहता है, ये मान लो हमारा कोई द्वारक है M1 M2, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा ध्रुव P पोल होता है। अब आप देखेंगे कि मान लो यहां कोई वस्तु रखी हुई है AB, यहां हमारा फोकस है, यहां हमारा वक्रता केंद्र C है। तो किरणों का पहला नियम क्या कहता है? पहले नियम की हम बात करते हैं कि जब वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है, दर्पण में से होकर अर्थात दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। पहला नियम आपका कहता है कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है, तब परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। यह आपका पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आप देखेंगे, दूसरा नियम अब आप देखेंगे कि दूसरा नियम हमारा क्या है। दूसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर फोकस से होकर जाती है और दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इसका नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर फोकस से होकर दर्पण से टकराती है, तब परावर्तित होकर
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह आपका दूसरा नियम था। अब आप देखेंगे तृतीय नियम। तो तृतीय नियम में आप देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर वह वक्रता केंद्र की ही तरफ वापस लौट जाती है, अर्थात उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो मैं लिखता हूं कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है, तब परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये आपके किरणों के तीनों नियम फिनिश। अब आप देखेंगे प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों का बनना, तो पहले नंबर हम अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो अवतल दर्पण सबसे पहले देखेंगे आप लोग। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना या अवतल दर्पण पर प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले बात आती है इसकी 6 स्थिति होती हैं, 6 कंडीशंस होती हैं। वो 6 स्थिति में आप देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, वो आपको देखना है। तो जैसे मान लो कि पहला पॉइंट आता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो तो आप देखेंगे क्या बनेगा, कैसा बनेगा। जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है, ये द्वारक है दर्पण का M1 और M2। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है। तो यहाँ कोई वस्तु हमारी रखी हुई है अनंत पर, कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। अनंत पर रखी हुई वस्तु से जो भी किरणें आती हैं वो हमेशा समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो आप देखेंगे कि जो किरण फोकस से होकर जाती है वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमने आप लोगों को बताया अभी किरणों में। तो यह हमारा क्या है, फोकस है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी दिशा में वापस लौट आती है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो ये किरणें लगभग समांतर आपको महसूस होती हैं। तो जब भी अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त होता ही हल्का सा तिरछा हो गया है, मैं इसको सीधा किए दे रहा हूं।
आप अपना पेंसिल पटरी प्रकार से अच्छे से बनाएंगे तो शायद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो ये आपका क्या हुआ कि जो हमारा फोकस तल होता है, फोकस तल पर ही हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अर्थात मैं एक बार पूरा सही से समझाता हूं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली किरणें हमेशा समांतर प्रतीत होती हैं। तो किरणों के दो नियम यहाँ काम करते हैं कि एक, जब वस्तु से चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण में से होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पहली किरण। दूसरी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण में से होकर उसी दिशा में वापस लौट आती है। परावर्तन के पश्चात दोनों किरणों ने जहां काटा है वहां वो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि वो फोकस तल पर प्राप्त हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा फोकस तल पर प्राप्त होता है। यह पहला प्रतिबिंब आपका बनके तैयार हुआ। अब आप दूसरी स्थिति को देखेंगे, दूसरा प्रतिबिंब देखेंगे